अबे भाई ये वैभव सूर्यवंशी क्या बला है, मेरी तो समझ में नहीं आता यार। मैंने आज उसकी इनिंग्स देखी। ये जो आईपीएल का मैच हुआ है, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का। मेरे खुदाया भाई क्या टैलेंट है इस बच्चे के पास। और मतलब यार 16 का होगा, 15 का होगा, 17 का होगा, इतना ही होगा ना। मतलब इतना टैलेंट, मैं कहता हूँ यार कि अगर इसी एज पे, इसी सिमिलर, मतलब जो इसके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, जो इसका स्किल सेट है, अगर ये समझे बेसबॉल में होता या फुटबॉल में होता इसी एज पे और इसी स्किल सेट के साथ, ये अब तक पता नहीं कितनी दफ़ा मिलीनियर बन चुका होता भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा टैलेंट यार। आई मीन कैन यू इमेजिन के जायसवाल जो था जो दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है, कोई 75 की इन जस्ट 6.2 ओवर्स, ठीक है। और चेस कितना कर रहे थे जी, ये चेस कर रहे थे कैसे बोलते हैं, जस्ट 128। और उसमें से पावर प्ले में इन्होंने जो है 70 कुछ कर दिया, 74 कर दिया था, ठीक। कैन यू इमेजिन के 15 बॉलों में 50 रन, 15 बॉलों में। ये है वैभव सूर्यवंशी का कमाल। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई वैभव का 15 का नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान वालों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये बकना बंद कर दो कि वैभव 15 है क्या है या नहीं है। देखो वो 15 का हो, वो 25 का हो या 35 का हो, कहने की बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि वो हमारे घंटों से लाख गुना दर्जे बेहतर और बड़ा खिलाड़ी है। एज उसकी भले ही कम है, अभी 3 दिन पहले वो बंदा 15 का हुआ है, उसको 27 मार्च की उसकी बर्थडे थी जब वो 15 का हुआ। और आज भी उसने ऐसे लंबे तड़ंगे छक्के मारे, चाहे वो नूर अहमद हो या मैट हेनरी हो, सबको पकड़ के धो दिया, बल्कि निचोड़ के फेंक दिया और बताया सबको कि वैभव सूर्यवंशी कल भी बाप था, वैभव सूर्यवंशी आज भी बाप है और वैभव सूर्यवंशी आगे भी बाप ही रहेगा। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है जो वैभव सूर्यवंशी के ऊपर कोई इल्जाम लगा सके या कोई बातें कर सके कि नहीं जी वैभव ये वैभव वो, क्योंकि वैभव एक बार नहीं बार बार आपको प्रूव कर चुका है। लास्ट आईपीएल में उसने बिगिन किया था, अपना शुरू किया था, वो नहीं था इस मैच के अंदर। अलबत्ता ये जो मैच है राजस्थान ने बड़े आराम से जीत लिया और राजस्थान का जो रन रेट है वो भी आसमानों पे चला गया। लेकिन सवाल यहां पे ये आता है, वैभव सूर्यवंशी, भाई साहब वैभव सूर्यवंशी ये क्या चीज है यार। या तो इसकी एज का कोई चक्कर है, इस एज के अंदर इतने बड़े बड़े बॉलर्स को इस तरह से खेलना ये मैसिव है, ये यकीन नहीं आता। और अब तो खीरी हो गई है ना। देखो पिछले आईपीएल के अंदर हमने इसको पहली दफा देखा था जब इसको राहुल द्रविड़ ने लिया था, अंडर 19 के अंदर देखा, एमर्जिंग एशिया कप के अंदर देखा, रिसेंटली वर्ल्ड कप के अंदर देखा। भाई नॉन स्टॉप परफॉर्मेंसेस हर टीम के अगेंस्ट देता हुआ नजर आ रहा है। फिर अब आईपीएल आई है और चेन्नई सुपर किंग्स एक बड़ी टीम है, एक बड़ी जानदार बॉलिंग लाइनअप उन्होंने बनाई हुई है, उनको भी रगड़ के रख दिया भाई साहब उसने, तो उनको भी रगड़ के रख दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि जो लड़का तो मैच को वन साइडेड कर देता, जो कि उसने पावर प्ले में ही कर दिया था। 15 बॉलों के ऊपर 50 की है। लास्ट टाइम का रिकॉर्ड देखें, उसके 7 मैचेस में 251 रन है, तकरीबन 200 का स्ट्राइक रेट है। इसमें आज अब पहला मैच में 300 का स्ट्राइक रेट उस लड़के ने 305 का स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। सो ये लड़का होगा जो पूरे के पूरे आईपीएल के अंदर देखना होगा आपको। और खासकर अभी वो पिच भी वैसी नहीं है जैसे हमने पहले आईपीएल के मैचेस में देखी है, वैसी पिच मिलेगी तो और निखार आएगा। सो ये वो खिलाड़ी है। 3-4 खिलाड़ी जो मुझे लगता है कि इस आईपीएल में देखने वाली हूँ। एक ओवरसीज में मुझे लगता है फिन एलन बहुत मजा कराएगा। लोकल इंडियन क्रिकेटर्स में ये लड़का है। बाकी वो बनाया 127 रन। हमें लग रहा था कि चलो भाई 127 है, मे बी पिच के अंदर कुछ गड़बड़ी होगी, थोड़ा मुश्किल होगी चेज करने में, चेज जो है वो इंटरेस्टिंग बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा। ऐसी की तैसी जिस तरीके से यहां पर तोड़ा है या जिस तरीके से मरोड़ा है राजस्थान रॉयल्स ने, किसी के बाप ने भी नहीं सोचा था कि ये टारगेट इतनी जल्दी चेज हो जाएगा। स्पेशली वैभव सूर्यवंशी ने पहली बॉल से 4 देना चालू किया। हालांकि उनका पहला कैच जो है वो एक तरीके से छूट गया, सब लोग यही सोच रहे थे कि नहीं यार ये बहुत गलत हो गया, कैच छूट गया, अब बड़ा मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन भाई कोई मसला नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ। वैभव सूर्यवंशी ने जो कैच छूटा, सिर्फ 4 रन हुए, उसके बाद जो लाठी चार्ज किया और अगली ही बॉल के ऊपर दोबारा चार्ज करके छक्का लगाया। ये वैभव सूर्यवंशी की भाई ताकत है, उसके बाजुओं में अजीबो गरीब सा जज्बा है। वो नहीं रुकने वाला, वो किसी को नहीं रोकने वाला, बख्शने वाला। वो हर बॉलर को, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो या अफगानिस्तान का, सबको पेल रहा और इंटरनेशनल में आने के लिए दरवाजा तोड़ के एंट्री करने को तैयार है वैभव सूर्यवंशी। जितनी उसने बढ़िया इनिंग खेली और अब तो वो आज इंटरनेशनल के लिए ऑलमोस्ट करे, यकीन नहीं आता किसी को ना यकीन आए। लेकिन अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक वो जो 14-15, अब तो 15 साल का हो गया, 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी मैच की दूसरी बॉल, आईपीएल अपने करियर का दूसरा आईपीएल खेल रहा है और दूसरी बॉल के ऊपर छक्का मार दे,
मैट हेनरी को। भाई इस प्लेयर में कुछ तो खासियत है। लास्ट सीजन भी आईपीएल का मैच था, इसने रगड़ के रख दिया था अपने पहले मैच के अंदर। आज फिर आईपीएल के अंदर इसने तबाहकुन बल्लेबाजी की, 17 बॉलों के ऊपर 50 मारा, दिल जीत लिया। आउटस्टैंडिंग खेल के गया है वैभव सूर्यवंशी। एक बोरिंग मैच को मैं समझता हूं कि उसने एंटरटेनिंग बना दिया, जिसके अंदर जायसवाल का स्लो 38 भी था 36 बॉल के ऊपर, आपने ये नहीं भूलना। पॉइंट जो है थोड़ा सा वाइड है, ये शॉट खेलेगा उधर ही, ये बना के शॉट खेलेगा क्योंकि उसको पता है कि फील्डर नहीं है वहाँ पर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज एग्जीक्यूटिंग हिज शॉट सो वेल कि वो रन्स उसको मिल जाते हैं। फेल भी होता है, होगा भी, जब जिस टेम्परामेंट से जिस पेस पे वो खेलता है, वो फेल भी होना उसने कोई मसला नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से, मतलब एक ऐसी पिच जिस पे चेन्नई की टीम, बाय द वे चेन्नई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब धोनी नहीं था भाई, बिकॉज ही इज इंजर्ड, इज रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी। ऋतुराज गायकवाड़ ने उनकी जो है कप्तानी की, लेकिन बहुत बुरी बैटिंग की भाई उन्होंने, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया उनकी बैटिंग में। लेकिन जिस पिच पे ये आउट हुए 127 पे, यानी कि पिच थोड़ी स्पंजी थी, थोड़ा ग्रिप था स्पिनर्स को, बॉल भी हल्की फुल्की मतलब मूव कर रही थी, पेसर्स जो जान लगा रहे थे उनको मूवमेंट मिल रही थी। उस पिच पे इस बंदे ने, जिस पिच पे यानी कि चेन्नई, और यंगेस्ट मतलब लाइक ही बॉर्न इन 2011, तो आप देखिए उसके बाद, बल्कि उसका ये बर्थडे मंथ भी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उसकी 27 मार्च को बर्थडे होती है आई थिंक, और शायद पता नहीं कुछ इस तरह से कि मार्च बॉर्न है वो ना। तो वो ये कि आप देखिए कि यहाँ पर आकर लाइक इतना उसके लिए एक डबल सरप्राइजिंग मोमेंट था कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हुई है, पहले भी हुई है, लाइक अपने पहले वाले टूर्नामेंट्स में भी हुई है। ठीक है, वो मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट इमर्जिंग एशिया कप में नहीं उतना अच्छा कर पाई थी टीम, लेकिन आप उसके बाद देखें वो किस तरह से कैरी करके अपनी टीम को आगे लेकर जा रहे हैं। और आप देखें कि जो वैभव सूर्यवंशी की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, इंडियन टीम में से जो यंगस्टर्स हैं उनमें से अगर स्पेसिफिकली आप वैभव की बात करते हैं तो कितनी एनर्जी उसके अंदर पाई जाती है। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं नहीं यार वो ना बड़ा जल्दी में होता है, वो बच्चा है, उसका बच्चों वाला माइंडसेट है, तो वो ना छक्के मारने की कोशिश में होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो कोई स्लॉगिंग नहीं कर रहा होता। उसने आज जहाँ पर इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आउट हो गए और क्विकली आउट हो गए, वहाँ पे उस बच्चे ने किस तरह से संभाला है। मतलब जायसवाल वाज कि वो पता